नमस्कार दोस्तों। कुछ रहस्य दुनिया को मोहित कर लेते हैं, जो अपने पीछे ऐसे सवाल छोड़ जाते हैं जिनका जवाब शायद कभी ना मिले। आज हम सबसे ज्यादा पेचीदा और भयानक केस की चर्चा करेंगे जिसने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, एक्सपर्ट्स और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। We begin with a disturbing development in the search for a young Vancouver woman in Los Angeles. Nearly 3 weeks after Elisa Lam went missing. It is early. What we do know, it's a woman in her 20s. This is what it looks like at the Cecil Hotel in LA. You can see officials surrounding a water tank. This morning, someone complained about the water pressure at the hotel. When a worker went to investigate, he found the body inside. 21-year-old Elisa Lam went missing on January 31st. एक होटल में एक लड़की के साथ जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एलिसा लैम वैंकूवर कनाडा की 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा थी। होशियार, जिज्ञासु और साहसी। एलिसा को यात्रा करना बहुत पसंद था और वह अक्सर अपने विचारों और अनुभवों को अपने टम्बलर ब्लॉग पर दर्ज करती थी, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य के साथ उसके संघर्ष और एक सार्थक जीवन के लिए उसकी आकांक्षाओं को दर्शाया गया था। जनवरी 2013 में एलिसा ने लॉस एंजल्स में अकेले यात्रा करने का फैसला किया। वह सेसिल होटल में रुकी, जो रहस्यमय मौतों के काले इतिहास वाला स्थान है। किसी को भी नहीं पता था कि यह यात्रा त्रासदी में समाप्त होगी और एक वैश्विक रहस्य को जन्म देगी। 31 जनवरी 2013 को एलिसा को आखिरी बार सेसिल होटल में देखा गया। जब वह अपने परिवार से संपर्क करने में विफल रही तो उसके परिवार वाले चिंतित हो गए और उसे लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच शुरू हुई तथा होटल के लिफ्ट से निगरानी फुटेज जारी की गई, जिसने इंटरनेट पे सनसनी फैला दी।
फुटेज में एलिसा अजीब से व्यवहार कर रही थी। वो बटन दबाती, लिफ्ट में अंदर बाहर भागती तथा किसी अदृश्य शक्ति से बात करती या इशारे करती दिखाई देती है। वीडियो वायरल हो गया, जिससे कि अजीबोगरीब अटकलें व सिद्धांत सामने आने लगे। होटल की तलाशी पुलिस द्वारा ली जाती है, पर कभी भी कहीं भी एलिसा लैम नहीं मिलती। उसके लापता होने के 2 सप्ताह बाद होटल में मेहमानों ने पानी और कम दबाव और पानी में अजीब स्वाद की शिकायत करना शुरू कर दिया। 19 फरवरी को रखरखाव कर्मचारियों ने पानी की टंकी को सफाई के उद्देश्य से टंकी को चेक करते हैं। एलिसा लैम का शव छत पर पानी की टंकियों में से एक के अंदर तैरता हुआ दिखता है। उसकी मौत के आसपास की परिस्थितियों ने उत्तरों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। पानी की टंकी तक पहुंचना मुश्किल था, सील बंद और छत पर स्थित, जिसके लिए सीढ़ी की जरूरत थी और अलार्म वाले बंद दरवाजे को बाईपास करना पड़ता था। एलिसा वहां से कैसे टंकी तक पहुंच पाई? एलिसा की मौत रहस्यमयी प्रकृति ने सिद्धांतों की बाढ़ ला दी। कुछ लोगों का मानना है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही एलिसा एक उन्मत्त प्रकरण के दौरान खुद ही टैंक पर चढ़ गई। दूसरों को संदेह है कि होटल में कोई व्यक्ति, शायद कोई कर्मचारी या अतिथि इसमें शामिल था और उसने अपनी पहचान छुपा ली थी। रिचर्ड रॉमिरेज जैसे कुख्यात सीरियल किलर से संबंधों सहित सेसिल होटल में काले अतीत को देखते हुए कुछ लोगों का मानना है कि अलौकिक शक्तियां इसमें शामिल थी। फिर कुछ कहानियों से माहौल को और डरावना बना दिया जाता है। लोगों ने बताया कि इस होटल में भूत प्रेत रहते हैं और कुछ अलौकिक शक्तियां भी हैं। लिफ्ट के फुटेज ने असाधारण सिद्धांतों को बढ़ावा दिया, क्योंकि कई लोगों ने दावा किया कि उसके व्यवहार से पता चलता है कि वह किसी अदृश्य शक्ति के साथ बातचीत कर रही थी। कोरोनर की रिपोर्ट ने एलिसा की मौत को दुर्घटनावश डूबने से हुई मौत बताया, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी का सबूत नहीं था। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में उसकी निर्धारित दवाओं के निशान पाए गए, जिससे पता चलता है कि वह उन्हें निर्देशित रूप से नहीं ले रही थी। हालांकि निश्चित उत्तरों की कमी ने कई लोगों को असमंजस में डाल दिया। आइए जानते हैं सेसिल होटल के बारे में। कैलिफोर्निया में डाउनटाउन लॉस एंजल्स में एक भूतहा होटल जिसका नाम सेसिल है, जिसे दुनिया के सबसे हॉन्टेड होटलों में से एक माना जाता है। अपने डरावनेपन के लिए मशहूर यह होटल सीरियल किलर्स को पनाह देने और कई रहस्यमयी मौतों के लिए कुख्यात है। अब होटल भूतिया होने को लेकर इसके सामने रहने वाले एक शख्स ने कई खुलासे किए। उसने होटल में होने वाली कई डरावनी चीजों का खुलासा किया। द सन की रिपोर्ट के अनुसार होटल सेसिल के भूतहा होने को लेकर सबूत इकट्ठा करने वाले शख्स का नाम पीट मॉन्जियो है। वह पेशे से टिकटॉकर और यूट्यूबर है। मॉन्जियो सेसिल होटल के सामने की इमारत में 2019 से 2 बेडरूम वाले फ्लैट में रह रहा था। उसने अपने बेडरूम की खिड़की से होटल में होने वाली कई डरावनी घटनाओं को कैमरे में रिकॉर्ड किया है, जिन्हें वो समय समय पर सोशल मीडिया में भी पोस्ट करता रहता है। मॉन्जियो ने द सन को बताया कि जब मैं अपने अपार्टमेंट में गया तो मुझे नहीं पता था कि मैं दुनिया के सबसे भूतहा होटलों में से एक में रहूंगा। मैं यहाँ आया क्योंकि यह सस्ता था और अब मुझे पता है क्यों। ज्यादातर समय जहां मैंने अजीब चीजें रिकॉर्ड की वह होटल 2015 से बंद था, जिसका मतलब है कि कोई भी वहां नहीं रह सकता था। सेसिल होटल, जिसे हॉरर होटल भी कहा जाता है, जिसका इतिहास बहुत ही खौफनाक है। यह 1924 में खोला गया था। एस्क्वायर की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के कुख्यात इतिहास, रहस्यमयी मौतों और खतरनाक गेट्स के साथ जुड़ाव के कारण होटल को अमेरिका का टोटल डेथ खौफनाक ये नाम दिया गया था। 1980 के दशक में एक सीरियल किलर जिसका नाम रिचर्ड रॉमिरेज इस होटल में आकर ठहरा था। रॉमिरेज ने उन दिनों कैलिफोर्निया में आतंक मचा रखा था। उसने 6 से 82 साल की आयु के 13 लोगों की हत्या की थी। उसे द नाइट स्टॉकर उपनाम दिया गया था। कथित तौर पर 1984 और 1985 के बीच सेसिल के कमरा नंबर 1419 में रुका था। इस होटल में कथित तौर पर एक अन्य सीरियल किलर जैक अंटरवेगर भी ठहरा था, जिसने कथित तौर पर 3 यौन कर्मियों की पट्टी से गला घोटकर हत्या कर दी थी। अपनी स्टोरी में वापस आते हैं। इस मामले ने जांचकर्ताओं और जनता दोनों को विभाजित कर दिया। कुछ सवाल थे जो कि चीख पुकार कर कह रहे थे कि ये केस इतना भी सीधा नहीं था। बिना पकड़े पानी की टंकी तक कैसे पहुंच सकती थी एक स्त्री? होटल के कर्मचारी छत पर उसकी मौजूदगी से अनजान क्यों थे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन अंतिम क्षणों में एलिसा के साथ क्या हुआ था? एलिसा लैम का मामला एक सांस्कृतिक घटना बन गया, जिसने वृत्त चित्रों, पॉडकास्ट और यहाँ तक कि फिल्मों और टीवी शो में काल्पनिक कहानियों को प्रेरित किया। लेकिन उसके परिवार के लिए यह त्रासदी बहुत ही निजी है।
एक ऐसा जीवन जो बहुत जल्दी खो गया और एक रहस्य जो शायद कभी पूरी तरह से हल ना हो सके। अलीशा की कहानी मानसिक स्वास्थ्य के साथ संघर्ष और मदद मांगने के महत्व की एक कठोर याद दिलाती है, जबकि दुनिया इस बात पर अटकलें लगाती है कि क्या हुआ। उसकी विरासत, करुणा और समझ का आह्वान। आज भी एलिसा लैम का मामला आधुनिक इतिहास की सबसे रहस्यमय और विवादित घटनाओं में से एक है। क्या यह एक दुखद दुर्घटना थी, एक अपराध, या हमारी समझ से परे कुछ और? दुनिया शायद कभी पूरी सच्चाई नहीं जान पाएगी। एलिसा ने लिफ्ट में इतना अजीब व्यवहार क्यों किया? वह छत पर बने पानी के टैंक तक कैसे पहुंची? क्या उसकी मौत को रोका जा सकता था? सबसे पहली बात कि टंकी पर जाने के लिए एक दरवाजे से जाना होता था, जिससे कि अलार्म सिस्टम लगा था। फिर जब अलीशा लैंप ऊपर गई होगी तो दरवाजे का अलार्म क्यों नहीं बजा? दूसरी बात, टंकी 10 फीट ऊंची थी जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती, तो फिर क्या यह सवाल खड़ा नहीं होता कि आखिर एलिसा लैम की किसने मदद की थी या सीढ़ी किसने लगाई थी? बिना सीढ़ी के टंकी पर चढ़ना कैसे पॉसिबल हो गया? टंकी के ऊपर एक हैच लगा था जो लगभग 20 पाउंड का था, जो कि अकेले आदमी के लिए उठाना संभव नहीं था। तो फिर टंकी के ढक्कन को किस तरह से उठाया गया? क्या कोई दूसरा व्यक्ति था जो एलिसा के साथ था, या फिर पहले से ही वो दरवाजा यानी कि टंकी का हैच खुला हुआ था, तो उसे किसने खोला? एलिसा के साथ टंकी पर दूसरा कौन था? यह बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि LAPD ने कभी भी किसी भी सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं किया। एलिसा को किसी भी सस्पेक्ट के साथ देखा नहीं गया भी हो, लेकिन इस मामले को बारीकी से देखने पर कुछ बातें कही जा सकती हैं, जैसे कि एलिसा कुछ मेडिसिन लेती थी और कुछ एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी उसने मौत से पहले ली थी। तो हो सकता है उसके मेंटल डिसऑर्डर ने उसको इस तरह से बना दिया, या उसके मेंटल डिसऑर्डर का कुछ हाथ हो उसकी डेथ में। डॉक्टर ने बताया कि वह मेडिसिन की वजह से हो सकता है कि सेल्फ ट्रॉमा या सेल्फ इल्यूजन जैसी स्थिति पैदा हो गई हो, जिसको कि लिफ्ट में किसी अदृश्य शक्ति से बात करते हुए देखा गया। एक चीनी टूरिस्ट ने होटल का वीडियो जारी किया और पोस्ट करके बताया कि होटल का रूफ टॉप जो था उसको एक एक्सटर्नल स्टेयर केस से भी, जिसमें कि एक विंडो थी, उससे भी निकलकर सीधे रूफ टॉप तक जाया जा सकता था। उसमें किसी की भी जरूरत नहीं थी, यानी किसी सीढ़ी की जरूरत नहीं थी। अब बात आती है कि हमारी हैच को किसने उठाया। इसलिए जो भी हो, जो भी थ्योरी हो, ये हो सकता है कि हैच पहले से ही खुला हो या वहां पर कोई मौजूद हो। अब ये सवाल है कि एलिसा लैम के साथ टंकी पर मौजूद हुए व्यक्ति कौन था? लिफ्ट में एलिसा किससे बात कर रही थी? यह सवाल अभी भी वैसे के ही वैसा है, क्योंकि साइंस कभी सुपरनेचुरल एग्जिस्टेंस को नहीं मानेगी। पर हाँ, यह कहा जा सकता है कि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब साइंस भी नहीं दे पाई। एक बात तो तय है कि यह मामला हमें आकर्षित करता है और परेशान भी करता है। हमें याद दिलाता है कि हमें जीवन के रहस्यों के बारे में वास्तव में कितना ज्ञान है। कभी कभी सबसे ज्यादा खौफनाक रहस्य वे होते हैं जो अनसुलझे रह जाते हैं। एलिसा लैम के साथ क्या हुआ, हम इसे आप पर छोड़ देते हैं। आपका धन्यवाद कि आपने इस यात्रा में हमारा साथ दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।